राम के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। राम का चेहरा अप्रसन्न हो जाता है। राम के चेहरे पर क्रोध की लकीरें खिंच आती हैं। लक्ष्मण को समझते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाई भाई अभी भी संभल जाओ। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले भाई सोचो। राम, आप इस राज्य के राजा हैं और आपके द्वारा प्रजा की बातों में आकर के अपने ही घर पर, अपनी ही सीता पर कहीं अन्याय ना हो जाए। परंतु राम अप्रसन्न होकर और गुस्से में होकर के सीता के लिए वन में छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं कि अब सीता के लिए वनवास दिया जाएगा। अब सीता के लिए वन में छोड़ दिया जाएगा और आदेश देते हैं कि हे कृतांतवक्त सेनापति, यहां पर आइए। कृतांतवक्त सेनापति को बुला करके राम क्या आदेश देते हैं, ये हम कल देखेंगे। कथा का शेष भाग कल। अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। राम हो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ये बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। इतनी बड़ी विशेषता होती है कि दान विघ्नों का नाश करता है। जो दान करता है, दान करने वाले के विघ्न दूर होते हैं। यह दान बैर को दूर करने वाला है। यह बैर भाव को दूर हटा देता है। यह दान पुण्य का उत्पादक है। यह पुण्य की उत्पत्ति कराता रहता है। यह दान बड़े भारी यश का कारण होता है। अतः दान लगातार और निरंतर करते ही रहना चाहिए। जिन पूजा और जिन अभिषेक निरंतर करते ही रहना चाहिए, जिससे कि कभी जीवन में ऐसे कष्ट ना आ पाए। सीता ने भद्र कलश नाम के कोषाध्यक्ष को बुला करके आदेश दिया, हे भद्र कलश, प्रसूति पर्यंत किमिच्छिक दान दिया जाए। लोगों की इच्छा के अनुरूप जो जिसे चाहिए है वह दिया जाए। भद्र कलश नाम का जो कोषाध्यक्ष था वह सिर झुका करके चला जाता है और वैभव के साथ में महापूजाएं और महाअभिषेक संपन्न किए जाते हैं। राम की सभा लगी हुई है महेंद्र उदय उद्यान में। सभी मंत्रीगण बैठे हुए हैं। देश प्रदेश से आए हुए समाचार राजा राम के सामने पेश किए जाते हैं। अनेक देशों से आई हुई भेंटें, उपहार उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। शत्रुओं को और मित्रों का हालचाल प्रस्तुत किया जाता है। तभी सभा मंडप में द्वारपाल आकर के कहता है, हे स्वामी, प्रजा के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। राम कहते हैं, कुछ समय के पश्चात प्रजा के लोगों को अंदर भेज दिया जाए। प्रजा के लोग, अयोध्या नगरी के लोग, वरिष्ठ जो लोग थे वो समूह में आते हैं, राजसभा में प्रवेश करते हैं और हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके खड़े हो जाते हैं। तब राम कहते हैं, आओ प्रजाजनों, तुम्हारा स्वागत है।
तुम्हारा यहां पर स्वागत है। कहिए क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से आए हो आप यहां पर। सब सुनने के पश्चात अवाक खड़े हो जाते हैं, निश्चल खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और सिर झुका लेते हैं कि अब राम से क्या कहा जाए। राम के द्वारा कहा जाता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। आप यहां पर कहिए। तब भी कोई कुछ नहीं कहता है। राम कहते हैं आप किसी प्रयोजन से यहां पर आए हैं, कुछ तो बोलिए। फिर आपस में प्रजा लोगों में चर्चा चलने लगती है। कोई कहता है राजा के सामने आ तो गए हैं, अब कहेंगे तो ऐसा नहीं कि राजा हमको मृत्यु दंड दे दे। कोई कहता है चलो राजा से क्षमा मांग करके हम वापस लौट जाते हैं। वहां कोई कहता है ये अपने बस का काम नहीं है, अपन तो दूसरों के कहने से आ गए हैं। सभी अंदर से घबराते हैं। आपस की चर्चा सुनकर के राम कहते हैं, अरे ऐसे क्यों खड़े हो, आपको मैं कह रहा हूं ना कि आप बोलिए। हाँ सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात कहनी है और तुम्हें अपने प्राणों का खतरा महसूस होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि राजा हमें कुछ कहने से मृत्यु दंड दे देगा, तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। तुम्हें अभयदान है, तुम्हारा नुकसान नहीं किया जाएगा, तुम्हारी हानि नहीं की जाएगी, बोलिए, आप कहिए। तब सिर को ऊपर करके हाथ जोड़ करके विजय नाम का श्रेष्ठी राजा से कहता है, राम से कहता है, हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे राम, प्रजा मर्यादा रहित हो रही है। प्रजा ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। राम कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ है, ये तुम क्या कह रहे हो। हां स्वामी, मैं सच कह रहा हूं। पापी और बलवान लोग निर्बल लोगों की स्त्रियों का हरण करके ले जा रहे हैं। राजा मंत्रियों, राम कहते हैं मंत्रियों से, मंत्रीजनों, आज तक आपने हमको यह बात बताई नहीं कि अयोध्या में ऐसा चल रहा है कि पापी और बलवान निर्बलों की स्त्रियों को लेके जा रहे हैं। मंत्री लोग अपना सिर नीचा कर लेते हैं, क्योंकि उनके कानों में खबर तो आई थी, परंतु राम से कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। राम कहते हैं और बोलो, और क्या है, और क्या कहना चाहते हो, कहिए। तब विजय कहता है, रो के कहता है, आंसू बहा के कहता है, हे राजन, हे राम, आपका ऐसा कुल और पवित्र कुल चला रहा है, परंतु लोग आपका अवरमात कर रहे हैं। लोग आपका और सीता का उदाहरण दे रहे हैं कि राम भी तो सीता को लेकर के आए हैं जो किसी और के यहां थी, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। राम लोगों के लिए तुम्हारा दृष्टांत मिल गया है और लोग और ज्यादा पाप में प्रवृत्त हो गए हैं, अपराधी लोग अपराध कर रहे हैं। राम सुन करके विचार मग्न हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अंदर ही अंदर विषाद से भर जाते हैं। एक तरफ राग, सीता का राग, अनुराग, प्रेम, और दूसरी तरफ दुख और भय।
क्या करूं क्या ना करूं। राम मन में विचार करते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूं। यह मैं प्रजा लोगों से क्या सुन रहा हूं। सुनकर के राम ने लक्ष्मण को बुलाया, नगर सेठ को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, बड़े बड़े सामंत और वृद्धजनों को बुलाया। उस सीता के अपवाद की बात कही कि सीता का अपवाद हो रहा है। यहां पर कहते हैं सीता का अपवाद हो रहा है। यह सुनने के बाद में लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। हाथ में धनुष लेकर के कहता है, लक्ष्मण किसने हिम्मत की है मेरी भाभी पर उंगली उठाने की। किसने ऐसा सोच लिया है कि मेरा भाई गलत हो सकता है, मेरी भाभी गलत हो सकती है। ऐसा स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। मैं उस शत्रु को नष्ट कर दूंगा, मैं उन अपराधियों को नष्ट कर दूंगा। राम के प्रति ऐसा कौन सोच सकता है। तब लक्ष्मण के लिए वहां पर शांत किया जाता है। राम इतनी भयानक परिस्थिति में भी अपने आप पर नियंत्रण किए हुए थे, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, राम। राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम 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 बोलो राम। राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम 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 बोलो राम। ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम कहते हैं, लक्ष्मण शांत हो जा, यह क्रोध का समय नहीं है। हमें यहां पर समझदारी से काम लेना है, हमें मंत्रणा करना है। राम कहते हैं कि लक्ष्मण यह युद्ध का समय नहीं है, यह हमारे परिवार का विषय है। लक्ष्मण राम से कहते हैं, भैया तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हमारी सीता पर यह अनर्गल आरोप क्यों लगाया जा रहा है। आखिर क्या बिगाड़ा है भाभी ने लोगों का। राम कहते हैं कि मैं जानता हूं सीता निर्दोष है, सीता निर्दोष है, शील सहित है, परंतु मैं अपनी कीर्ति को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपने परिवार को त्याग सकता हूं, सीता को त्याग सकता हूं, तुम्हें त्याग सकता हूं। हमारे कुल और परंपरा से जो हमारा वंश परंपरा का नाम चला आ रहा है, कीर्ति चली आ रही है, उस पे कलंक नहीं लगने दूंगा। लक्ष्मण लक्ष्मण भाई के पैर पड़ते हैं। भाई सीता को क्षमा कर दो, इन प्रजा के लोगों पर आप विश्वास क्यों कर रहे हो। राम कहते हैं राजा और प्रजा का ऐसा ही संबंध होता है। प्रजा राजा को अपना पिता समझती है और पिता का कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन बच्चों की तरह किया जाए, अपनी संतान की तरह किया जाए। राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, सब जानता हूं, परंतु मैं क्या करूं, मैं पराधीन हूं, हमें प्रजा की बात सुननी होगी। लक्ष्मण कहते हैं, रोते हैं। लक्ष्मण करुण भाव से कहते हैं, आप
सीता की जगह मुझे कोई अपराध दे दीजिए, मैं सीता की जगह कोई भी सजा सुनने के लिए तैयार हूं, परंतु सीता के लिए आप क्षमा कर दीजिए। सीता के प्रति ऐसा कोई भी कठोर निर्णय मत लीजिए। तब राम कहते हैं कि मैं सीता को जानता हूं, सीता की पवित्रता को जानता हूं, सीता के हृदय को जानता हूं, परंतु फिर भी क्या करूं। राम कहते मैं जानूं सिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। राम कहते मैं जानूं सिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। उसका कोई भी दोष नहीं है, उसने कोई ना पाप किया है। उसका कोई भी दोष नहीं है, उसने कोई ना पाप किया है। अपराधी नहीं है सीता, उसने दुखों का जहर पिया है। अपराधी नहीं है सीता, उसने दुखों का जहर पिया है। राम कहते मैं जानूं सिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। राम कहते मैं जानूं सिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। अब मझधार में आ पड़ा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में न आए। अब मझधार में आ पड़ा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में न आए। इधर दुनिया को मैं संभालूं, उधर अपने ही बिखर जाएं।